क्षेत्र राजनीतिक हो या प्रशासनिक, फिल्म जगत हो या सामाजिक, बंधन समाचार के माध्यम से हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को आपसे मिलाने के लिए हम लेकर आते हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू, और हम देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो देखते रहिए रूबरू। नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार की पेशकश रूबरू में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नमामि गंगे के जिला परियोजना अधिकारी पुलकित जागरवाल जी। तो आइए जानते हैं उनसे उनके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैं जनपद बिजनौर से ही, मेरा पैतृक गांव है मोहम्मदपुर देमल, और मैं वहीं का निवासी हूं, और वर्तमान में मैं नमामि गंगे जिला परियोजना अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। जी, तो सर थोड़ा सा अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए, आपने क्या किया है और कहाँ से किया है। सबसे पहले मैंने हाई स्कूल अपने ही पैतृक गांव से सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से उत्तीर्ण की परीक्षा, और उसके बाद इंटरमीडिएट आदर्श विद्या निकेतन इंटर कॉलेज शहबाजपुर से। उसके बाद मेरा स्नातक वर्धमान कॉलेज से हुआ। उसके पश्चात मैंने साहू चांद डिग्री कॉलेज से एमएससी की। उसके बाद कृष्णा कॉलेज महाविद्यालय से एमएसडब्ल्यू कोर्स करके और समाज सेवा की ओर अग्रसर रहा। जी, तो सर जैसे आप नमामि गंगे मिशन से भी जुड़े हुए हैं और उसमें जिला परियोजना अधिकारी हैं, तो आपको इससे जुड़े कितना समय हो चुका है। नमामि गंगे परियोजना की बात करें तो मुझे इस पद से जुड़े हुए अक्टूबर 2019 से और लगभग 2.5 वर्ष हो चुके हैं, और मैं निरंतर माँ गंगा की सेवा में कार्यरत हूँ। जी, तो सर थोड़ा बताइए कि इसके अंतर्गत ऐसे कौन कौन से कार्य आते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। नमामि गंगे परियोजना जो है, हमारा जो मेन उद्देश्य है वो युवाओं की सहभागिता। हमारा जो प्रोजेक्ट है, परियोजना है, वो नमामि गंगे कार्यक्रम में युवाओं की सहभागिता, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से एक अभियान चलाते हुए युवाओं को नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए जोड़ना। जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए, स्वच्छता अभियान हुआ, या कोई भी गंगा आरती के माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हम गंगा नदी को साफ रखने में और स्वच्छ करने में अपना सहयोग प्रदान करें। जी, तो सर इससे पहले आप क्या करते थे। इससे पहले मेरा पहला जो जॉब था वो मैंने प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन लखनऊ में एक असर मैनेजर के पद पर मैंने कार्य किया। उसके पश्चात श्रद्धा फाउंडेशन मुंबई में, वहाँ पर मनोरोगी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। वहाँ पर हमारी जो जिम्मेदारी थी, कार्य था, जो सड़कों पर भटकने वाले नागरिक होते हैं, मनोरोगी जो होते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट, उनको सड़क से उठाना, पिकअप करना और उनको संस्था पर लेकर के आना। साथ ही जो डॉक्टर थे, उन्हीं के संज्ञान में उनका इलाज चलता था। जब वो उपचार हो जाता था तो हमारा कार्य होता था कि वो जिस भी शहर के हों, जिस भी गांव के हों, उनका लोकेशन ट्रैक करते हुए उनके घर तक पहुंचाना। और काफ़ी अच्छा मुझे लगता था कि हाँ, हमने कोई लाइफ में किसी को मिलाया है, किसी परिवार से, तो निश्चित तौर से एक गर्व महसूस होता था। जी, तो सर आप थोड़ा सा बताइए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। मैं फैमिली बैकग्राउंड, घर में माता पिता और एक छोटा भाई, बड़ी बहन, और हमारे जो मेरे पापा हैं वो शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, और गांव में ही दुकान है, और अच्छा है, सब खुशहाल हैं, सभी खुश हैं और अच्छा खासा जीवन चल रहा है। तो सर आप कितना टाइम हो चुका आपको समाज सेवा से जुड़े हुए। समाज सेवा की बात करें तो समाज सेवा क्या है कि बचपन से ही मेरा शौक़ था, क्योंकि अगर शौक़ होता है तो वो कार्य बहुत अच्छे से किया जाता है। शुरू से ही जो शिक्षा दीक्षा हुई वो ऐसी माहौल में हुई कि वहाँ पर सामाजिक संस्कृतियों से जोड़ा गया। लेकिन मैं जो प्रोफेशनल तरीके से जो मैंने काम करना शुरू किया वो 2014 से मैंने कार्य किया, और आज मुझे लगभग 7 से 8 वर्ष हो गए हैं। मैं प्रोफेशनल तरीके से मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। जी, तो सर इस चीज़ के लिए हम ये कहें कि आपने जैसा कि बताया कि आपने बैकग्राउंड आपको ऐसा मिला, आपने उससे समाज सेवा की, तो आप किस चीज़ से प्रेरित हुए। हम ये कहें कि बैकग्राउंड से ऐसे प्रेरित हुए हैं, थोड़ा उसके बारे में डिटेल में बताइए। जैसे मेरा जो शिक्षा दीक्षा सबसे शुरू में बचपन से सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से प्रारंभ हुई, और वहाँ पर ऐसा कल्चर रहा, ऐसी संस्कृति रही कि महापुरुषों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता रहा। लेकिन मुझे भी लगा कि मैं भी इस तरह से करूँ। हालांकि देश आज़ाद है, लेकिन देश अभी भी कई चीज़ों से गुलाम है।
और मैंने भी करने की सोची कि हम अपने तौर से हम उस गुलामी से अपने देश को छुटकारा पहुंचा सकते हैं। साथ ही अलग अलग कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग करते रहे और इसी तरह करते करते अपना ये शौक़ हो गया, एक आदत हो गई और इसी आदत को चलते हुए अपना एक इसको जीवन में मैंने एक्सेप्ट किया और इसी से जुड़ गया फिर। जी, तो सर अभी फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? फ्यूचर में पहले भी प्लानिंग यही थी और आगे भी प्लानिंग यही है कि समाज से जुड़ना है और समाज से सेवा ही करनी है और निश्चित तौर पर हर वो कार्य करना है जो समाज के हित में होगा। और वर्तमान में यही है मेरा कि माँ गंगा की सेवा में लगा हूँ। अगर देखा जाए तो ड्यूटी के तौर पर देखें तो 2 से 5 ही अपनी ड्यूटी कर पाऊँगा, लेकिन मेरा खुद से प्रयास रहता है कि मैं एक गंगा सेवक की भांति मैं कार्य करूं, चाहे संडे हो चाहे कोई छुट्टी हो। मैं निरंतर गंगा जी से जुड़ा हुआ हूं और क्षेत्र से जुड़ा रहता हूं ताकि युवाओं को जहां भी जाऊं अपने सोच से और अपने विचारों से अपनी परियोजना के बारे में बताते हुए नमामि गंगे की परियोजना का जो उद्देश्य है उसको पूरा करता रहें। जी, तो सर अभी आपने बताया कि छुट्टी हो या ना हो, मतलब कभी रहता है आपका हॉलीडे किसी दिन पे? हाँ, हॉलीडे रहता है, जैसे गवर्नमेंट का रहता ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कि संडे है और ये कोई भी त्यौहार हो। लेकिन क्या है कि अगर हम संडे को घर पर बनाएंगे तो वो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। उसमें भी मेरा प्रयास रहता है कि मैं गांव में उस गंगा ग्राम में जाऊं, क्योंकि संडे में क्या होता है कि हर व्यक्ति गांव में मिल जाता है, जिससे पूरे सप्ताह संपर्क नहीं हो पाता है। वो रविवार के दिन उनसे संपर्क हो जाता है और युवा भी बहुत मिल जाते हैं। तो मेरा वो दिन एक बहुत अच्छा है कि रविवार में मुझे काफ़ी संख्या में युवाओं से जुड़ने का मौका मिलता है और मैं अपने जो विचार हैं मैं उनको प्रकट कर सकता हूँ। जी, तो कभी ऐसा होता फैमिली को टाइम आप किस टाइम में देते हैं? फैमिली की शिकायत होती है आपसे कुछ नहीं दे पाते हैं? फैमिली का सब चीज़ें रहती हैं, परिवार के साथ भी जुड़ना, और एक अच्छा व्यक्ति वही है कि जो सभी चीज़ों को साथ लेकर के चले, अपनी ड्यूटी और अपना परिवार के साथ ही। देखिए, सभी का सम्मान ज़रूरी है, सभी को समय देना, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं समय अपने कार्यों को देता हूँ। अच्छा, तो फैमिली की कोई शिकायत होती है आपसे कभी ऐसा? नहीं, फैमिली का कोई शिकायत नहीं रहती है और क्योंकि फैमिली भी बहुत सपोर्ट करती है, इसलिए शिकायत का मौका कभी नहीं मिलता। तो सर जैसे अभी और भी योजनाएं होती हैं, तो आपने नमामि गंगे क्यों चुनी? नमामि गंगे परियोजना जो है, बात करें कि गंगा नदियाँ हमारे देश में अनेक हैं। हमारे जनपद बिजनौर में ही की बात करें तो हमारे जनपद बिजनौर में भी अनेक नदियाँ हैं, लेकिन गंगा नदी पर जो है सबसे ज़्यादा अधिक आबादी गंगा नदी के तट पर ही निर्भर है। अगर हम गंगा नदी को स्वच्छ करने में कामयाब हो गए तो हम भारत की कुल आबादी का 40% हम बहुत जीवन स्वस्थ कर पाएंगे। इसी कारण नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की गई और निश्चित तौर से मेरा खुद से अनुभव है, स्वयं का अनुभव, कि पहले चीज़ें कुछ और थी लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है। आज गंगा का जल निर्मल है, स्वच्छ है, अविरल है। और खुद से अगर हम गांव से हमने युवाओं से बात की है तो उन्होंने बताया है कि पहले स्थिति ऐसी थी कि हम गंगा जल को प्रयोग करने में भी हिचकिचाते थे, लेकिन आज बहुत शुद्धिकरण हुआ है और इसी के तौर से सरकार भी प्रयासरत है कि हम आगे इस चीज़ को बढ़ाते रहें। साथ ही अब गंगा नदी के साथ साथ और सहायक नदियाँ भी हैं, उनको भी प्रयास है कि उनको साथ साथ इसी स्वच्छता के लिए उनको भी जोड़ा जाए। जी, तो सर जैसे अभी आपने बताया कि युवाओं को जोड़ना थोड़ा प्राथमिकता होती है, तो युवाओं को जोड़ के किस तरीके से परियोजना को आगे बढ़ाया जा सकता है? युवाओं को एक अभियान होता है, अभियान के तौर पर कोई अभियान चलाया जाता है तो उससे ना कि युवा ही जुड़ता है, उससे बड़े बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी जुड़ते हैं। जैसे रामायण में भी बताया हुआ था कि जब पुल का निर्माण हो रहा था तो एक छोटी गिलहरी ने भी अपना सहयोग दिया था। तो इसी के अभियान के अंतर्गत यही होता है कि एक छोटे से छोटा व्यक्ति, एक छोटे से छोटा जीव भी इस अभियान से जुड़े और इस नमामि गंगे को ही नहीं बल्कि भारत देश में जो भी अभियान चल रहे हैं समाज के हित में उस सभी से जुड़ना चाहिए और देश हित में सहयोग करना चाहिए। यही देशभक्ति और यही राष्ट्र निर्माण भी होगा। तो सर अभी अंत में हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि हम सभी देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के लिए जो भी कार्य रहें वो समाज के हित में करें, किसी का दिल ना दुखाएं और नमामि गंगे परियोजना को
उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, क्योंकि गंगा नदी मोक्षदायिनी है, जीवनदायिनी है और हम इस माँ को हम गंदा करने के लिए नहीं आए हैं, हम इसको स्वच्छ बनाने के लिए ही आए हैं। मेरा पुनः निवेदन यही रहेगा कि आप सभी नमामि गंगे परियोजना के उद्देश्यों को पूर्ण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। नमामि गंगे परियोजना से जुड़ने के लिए कोई भी युवा, कोई भी महिला, पुरुष व्यक्ति, समाज का कोई भी व्यक्ति यदि जुड़ना चाहे तो अपने क्षेत्र में गंगा नदी को शुद्ध करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए अपने अनुसार भी जागरूक कर सकते हैं कि हम कभी गंगा नदी में कूड़ा करकट इत्यादि पॉलीथीन ना डालें। यही हमारा मेन उद्देश्य भी है कि हम लोगों को जोड़ें, युवाओं को जोड़ें, ताकि गंगा नदी को हम स्वच्छ कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके कार्य के लिए और अपना कीमती समय में देने के लिए उसके बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नमामि गंगे परियोजना के जिला परियोजना अधिकारी पुलकित जाग्रवाल जी। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।